नमस्कार, मैं हूँ इशिका त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से लौट आए हम अपना वीकेंड स्पेशल शो लेकर, जिसका नाम है खबर पर चर्चा। खबर पर चर्चा। और आज मुद्दा फिर वही है इशिका, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो टेंशन चल रही है, उसने सबकी कहीं ना कहीं नाक पर दम कर रखा है। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने जो है सबकी नाक पर दम कर रखा है, क्योंकि पाकिस्तान की हर किसी के साथ टेंशन चल रही है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, या फिर वो इंडिया हो। और पाकिस्तान ये कहता है कि वो कुछ नहीं करता। तो इसमें आपका क्या कुछ कहना है? वो कहता ही है कि वो कुछ नहीं करता, लेकिन वही करता है सब। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि कल वाले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान पर शांति के बाद भी जो है हमला कर रहा है। लेकिन अब इस बीच आपको बता दें कि इस्तांबुल में जो ये शांति वार्ता नहीं कहेंगे, उसे ढोंग कहेंगे, क्योंकि अगर वो शांति वार्ता होती तो इस तरीके से हमले नहीं होते, इस तरीके से चेतावनियां नहीं आती। आप भावना ये देखो ना, शांति वार्ता में ये लोग कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो आप इस तरीके की बातें जब शांति वार्ता में करते हो तो वो शांति वार्ता तो नहीं रही, वो एक हो गया कि आप ढोंग दिखा रहे हो अंतरराष्ट्रीय मंच पर सबको। बिल्कुल, कि हम क्योंकि शांति कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर पर, एक तरफ बॉर्डर पर, चमन बॉर्डर पर गोलियां चल रही हैं, और दूसरी तरफ अगर ये शांति वार्ता उर्फ ढोंग हो रहा है, तो इसका कोई भी वैलिड पॉइंट ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें शांति वार्ता करनी है तो पहले युद्ध तो रुकना चाहिए। और खासकर जिस तरीके से पाकिस्तान जो अपनी हरकतें कर रहे हैं, हम हरकतें भी नहीं, नापाक हरकतें कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो अफगानिस्तान पर वार कर रहा है और उसके बाद ये एकदम से सीधा बन रहा है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कि उसने कुछ नहीं करा, उसके ऊपर आतंकवादी हमले होते हैं। लेकिन यार, तुम ही तो आतंकवाद को पाल रहे हो, ये तुम कैसे भूल सकते हो? पाकिस्तान अफगानिस्तान को तो कहता है कि टीटीपी को रोको, ये करो, वो करो, लेकिन पाकिस्तान खुद आतंकवाद को पनाह देता है। अफगानिस्तान ने ये शांति वार्ता में साफ साफ कहा है कि पहले आप अपनी तरफ से आतंकवादियों को रोकिए, उसके बाद हमें बोलिएगा। यानी अफगानिस्तान ने ये कहा है कि पहले आप खुद रोकिए और फिर यानी अफगानिस्तान को बोलिएगा। तो अब पाकिस्तान को समझ तो आ नहीं रही है, क्योंकि पाकिस्तान को कोई कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, पाकिस्तान की हरकतें वही रहेंगी, यानी नापाक रहेंगी। क्योंकि इशिका, अगर देखा जाए तो शांति वार्ता में जो है पाकिस्तान ये गुहार लगा रहा है अफगानिस्तान से कि वो आतंकवाद को रोकने की गारंटी दे, वो भी लिखित। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि खुद ही तो उसने पनाह दी थी, खुद ही तो उसने वो मुल्क बनाया है। अच्छा, तुम ये देख रही हो, वो उससे लिखित गारंटी मांग रहे हैं कि भाई तुम आतंकवाद को रोको। और एक मिनट, जब इसी पाकिस्तान से यूएन में सवाल पूछा जाता है आतंकवाद पे, तो ये क्यों भागते हैं? सबसे बड़ा सवाल, आप क्यों भागते हैं जब आपसे ही आतंकवाद पे सवाल पूछा जाता है? जब आप ही से गारंटी मांगी जाती है तो आप क्यों दम दबाकर भागते नजर आते हैं? क्यों आप यूएन में आपके मंत्री ख्वाजा आसिफ आतंकवाद पर कुछ बोल नहीं पाते? बड़ी बड़ी बातें करना पाकिस्तान को अच्छे से बात को, जब आतंकवाद पर बात आती है ना, तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान बात घुमाने में माहिर बन जाता है। वो ख्वाजा आसिफ हो इशिका, या फिर शहबाज शरीफ हो, आसिम मुनीर हो। आसिम मुनीर को तो भाई ऐसा नेता बना रखा है, वो आर्मी चीफ है, ना कि वो कोई नेता है जिसको तुम एकदम से सरदार बनाकर हर चीज में आगे, हर जगह तो आसिम मुनीर आता है। वही चीज समझ में नहीं आती। अगर आईएमएफ से लोन मांगना हो तो वही आसिम मुनीर जाएगा। और कहीं ना कहीं लोगों की, मैंने जैसे कि बताया था कि कहीं ना कहीं लोगों की जो है वो प्लानिंग चल रही है कि आगे जो है हम सत्ता में कैसे रुकें। लेकिन सत्ता तो छोड़ो, पहले अपने देश को तो देखो, तुम्हारा देश क्या कर रहा है? तुम्हारा देश आतंक फैला रहा है, उसके बाद तुम ही गुहार लगा रहे हो कि आतंकवाद को खत्म करो। तो ये कैसे पॉसिबल है? एक नया ढोंग इनका न्यूक्लियर का भी चल रहा है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर मिसाइल का भी इनका अलग ही ढोंग चल रहा है। खैर, वो तो चलो अलग बात है। लेकिन अब जो ये शांति वार्ता का ढोंग पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान को भी पता है कि करना उसको कुछ नहीं है, लेकिन शांति वार्ता में इस्तांबुल में जाकर बैठ गए हैं। और इनके प्रिय मित्र जो हैं तुर्की, पाकिस्तान के मित्र तुर्की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध रुक जाए। लेकिन बार-बार मुझे ऐसा लगता है कि तुर्की भूल गया है कि वो पाकिस्तान है और वो कभी सीधा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो तभी हमले कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा शुरुआत करता है। पाकिस्तान ने भारत के साथ शुरुआत करी, उसके बाद कड़ी ऐसी जवाबी कार्रवाई मिली कि दुम दबाकर पीछे तो भागा ही, उसके बाद कई ढोंग भी रचाने चालू करे, कुछ कुछ उल्टी बातें, कुछ कुछ झूठ भी फैलाना स्टार्ट करा। पाकिस्तान के पास एक ही चीज है, अगर भारत से वो टकरा रहा है किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर तो सिंधु जल संधि का राग अलापता है। और फिर पता है क्या होता है, पाकिस्तान मुंह के बल गिरता है,
यूएन में ही पिटता है और फिर चुप बैठ जाता है। तो वही ना, उनको उनके नेता को नहीं पता कि उनको अपना देश जो है वो कैसे संभालना है। तो मुझे नहीं पता कि कैसे के सत्ता में आ गए, उनके वहाँ पे चुनाव कैसे होते हैं। मुझे लगता है कि ऋषिका, चुनाव भी उनके सत्ता जो है, उनकी जो आम जनता के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, वोट नहीं करती, वो खुद से ही अपने नेता चुन लेते हैं। क्योंकि अगर नेता पढ़े लिखे हो तो उन्हें सेंस भी हो कि किस तरीके की बात करी जाती है। क्योंकि वो जिस तरीके के अपने बयान देते हैं, जिस तरीके की कुछ भी बौखलाहट में बोल देते हैं कि अब युद्ध होगा, ये होगा, वो होगा, उसके बाद उल्टी खाते हैं। चाहे वो अफगानिस्तान से हो, अब बलूचिस्तान में जो अपने ही अंदर बगावत चल रही है पाकिस्तान की, चाहे वो हो, वो कहीं ना कहीं उन सबसे परेशान भी है और बौखलाहट में कुछ ना कुछ बोले भी जा रहा है, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हट रहा है। पाकिस्तान का ना काम ही यही है कि हर किसी के खिलाफ बेतुके गीदड़ भपकिया दो, हर किसी के खिलाफ बेतुके बयान दो। कभी भारत को लेकर बयान देता है, बेतुके बयान देता है, कभी अफगानिस्तान को लेकर बयान दे रहा है, कभी गाजा को लेकर बयान दे रहा है। तो पाकिस्तान का यही वाला काम है। अच्छा, एक चीज और पाकिस्तानी जो मंत्री हैं ये करते हैं। आसिम मुनीर $10,000 मांग रहे हैं, यानी एक सैनिक अगर वो गाजा भेजेगा तो वो $10,000 रहेगा। मतलब तुम देखो रिपोर्ट्स, मतलब तुम ये देखो कि कितनी शर्मसार बात है। अगर ये सच्चा दावा है, ये दावा सच है, तो ये कितनी शर्मसार बात है कि तुम अपनी ही देश की आर्मी जो तुम्हारे बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, जब तुम चैन से सो रहे हो तो वो सरहद पार तुम्हारे लिए रक्षा करने के लिए खड़े हैं आंखें खोलकर, उन्हें खाना नहीं सही से मिल रहा है और तुम उसी को बेच रहे हो। किसके लिए? सिर्फ पैसों के लिए। कंगाली भी तो छुपानी है भावना, वही कंगाली नहीं, कंगाली दिख जाएगी तो ट्रम्प सवाल पूछेंगे कि भाई IMF से पैसा दिया था वो कहाँ गया। अब जवाब क्या देंगे शहबाज शरीफ कि तो हमारा बात है ना, तो भिखारी तो है, लेकिन जब ट्रम्प सवाल पूछेंगे कि शहबाज पैसा कहाँ गया, तो शहबाज शरीफ क्या कहेंगे कि पैसा तो शाही उड़ानों में और आतंकवाद पर चला गया। फिर ट्रम्प पूछेंगे कि आतंकवाद पर गया, लेकिन सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रम्प कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा पूछे, लेकिन वो नहीं पूछेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मेरे को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के बीच में भी जो अभी अच्छी बातें, जो मीठी मीठी बातें चल रही है ना, वो इसलिए ही चल रही हैं क्योंकि अभी ट्रंप कुछ नहीं कह रहे हैं। जब तक ट्रंप कुछ नहीं कह रहे हैं तब तक शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो है वो मक्खन लगाने से उन्हें पीछे नहीं हट रहे हैं। अब देखो ना, नोबल गाजा पीस प्लान समिट में शहबाज शरीफ भाषण दे रहे होते हैं और ट्रंप खड़े होते हैं और शहबाज शरीफ कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, उन्होंने युद्ध रोका। और पीछे से जॉर्जिया मेलोनी देखो किस तरीके के रिएक्शन दे रही है। तो मक्खन लगाने का काम शहबाज शरीफ अच्छे से कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ ही नहीं मक्खन लगा रहे, आसिम मुनीर भी लगा रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ जो है ना, मुझे लगता है कि वो डर के मारे, बौखलाहट के मारे कुछ भी बोले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सत्ता जब नहीं संभल रही है तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, अपनी आवाम को तो दिखाएंगे ना कि वो काम कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो अपने जवाबों से ही बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो उसमें भी नाकाम रह रहे हैं, क्योंकि वहां की जो आम जनता है वो भी जानती है कि आटे दाल के पैसे नहीं हैं। बिल्कुल, टमाटर जो सबकी नेसेसिटी है उसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, वो उसकी सप्लाई नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। अगर आप वहाँ की फोटोज देखो तो लोग भूखे बिलख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बिलख रहे हैं भूख के लिए। वहाँ पर 1000 रुपए किलो, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर 1000 रुपए किलो आटा है, एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया था। 700 रुपए किलो टमाटर है। लेकिन अगर ऋषिका देखो कि टमाटर और आटा कितनी मेन नेसेसिटी है इंसान की। ये ऐसी चीज है जो हर इंसान को रोज चाहिए। मतलब अगर आप काम करते हैं यार, आप कुछ भी करते हैं, आपको शरीर में जान के लिए ये चीज तो चाहिए चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंगाल मुल्क में ये भी नसीब नहीं हो रहा है। और पाकिस्तान को 3 काम आते हैं: बेतुके बयान दो, बड़ी बड़ी बातें करो और ट्रंप को कैसे न कैसे मक्खन लगाओ। अब एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हुई थी कि शहबाज शरीफ और मुनीर ट्रंप से मिलने पहुंचते हैं, तो व्हाइट हाउस में मुनीर और शहबाज जो है वो कुछ कीमती, कुछ ऐसे सूटकेस में कुछ दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों ने ही इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर काफी इनको ट्रोल किया। लोगों का ये कहना था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बिजनेसमैन खड़ा है और एक दूसरे 2 लोग आके उसको सामान बेच रहे हो। तो इस तरीके से ट्रोलिंग जो है वो शुरू हो गई थी कि देखो भाई किस तरीके से क्या करे। यानी इन्हीं के देश की जनता इनके मंत्रियों को इतना ज्यादा ट्रोल करती है, इतनी ज्यादा चीजें कहती है, लेकिन
पाकिस्तानी मंत्रियों पर इस चीज का कोई भी असर नहीं पड़ता। बेतुके बयान देने में नंबर 1, गीदड़ बबकियां देने में नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर बड़ी बड़ी बातें करने में नंबर 1। देखो इशिका, देखो इशिका, क्योंकि भारत से मार खाकर भी जो नहीं सुधर रहा है, जो हाल ही में बयान दे रहा है भारत के ही सेलिब्रिटी पर, सलमान खान पर बयान दे रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि मैंने जो है सलमान खान को आतंकवादी घोषित करते हैं। आतंकवाद तो तुम फैला रहे हो यार, भारत ऐसे काम नहीं करता है और इसकी गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि भारत आतंकवाद नहीं फैलाता है, आतंकवाद फैलाते हो तुमने उसे पाला है, तुमने उसे जन्म दिया है और तुम्हारी जनता भी उसी के लिए भूखी मर रही है, क्योंकि तुम आतंकवाद को पाल रहे हो, तुम उनको पैसे खिला रहे हो और तुम हमले करा रहे हो, और कहीं ना कहीं जब वो तुम्हारे पर पलट कर आती है तो तुम परेशान हो जाते हो, क्योंकि जब तुम्हारे पर वो पलट कर आती है तो तुम्हें पता चलता है कि उसका एहसास कितना गहरा होता है, कितनी गहरी चोट लगती है उसकी। और बात रही इशिका की बड़बोलेपन की और शहबाज की कुछ भी बोल देने की, गीदड़ भपकियां देने की, तो अब अफगानिस्तान भी जो है वो कहीं ना कहीं, तालिबान भी जो है उसको कहीं ना कहीं वो मजा चखा रहा है और वो बता रहा है कि आतंकवाद का मतलब होता क्या है। जो अब तक तुम भारत के साथ या फिर अमेरिका के साथ हमले करते आए हो, अमेरिका में घुस घुस कर, भारत में घुस घुस कर, हालांकि मुंह तोड़ जवाब हर देश से मिला है, लेकिन उसके बाद जब तुम करते आए हो उसका तुम एहसास करो कि तुम्हें कैसा लगता है। और बलूचिस्तान, अगर बात करें बलूचिस्तान में बगावत की, तो वो भी एक वही उदाहरण है कि बलूचिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि आटा दाल के पैसे तो छोड़ो, लेकिन अगर वो अपनी जनता की बात नहीं सुन पा रहे हैं, अपनी सत्ता नहीं चला पा रहे हैं और सत्ता में ही गड़बड़ चल रही है, तो वो कैसे अपनी सत्ता, मतलब कैसे उनका देश चल पाए ठीक से। तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट्स है इशिका जो लोगों को वहां पर सताने लगे हैं। बिल्कुल, मतलब आप ये देखिए, जो देश के मंत्री अपनी ही जनता के लिए नहीं सोचते, बाहर जाके बड़े बड़े बयान देते हैं, वो देश के मंत्री किसके हो सकते हैं? किसी के भी नहीं। कहते हैं आईएमएफ में जाकर कहते हैं कि हमें जी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है। आईएमएफ भी $1 बिलियन का लोन दे देता है पाकिस्तान को। अब जरा आईएमएफ पाकिस्तान से पूछे तो सही कि इस तरीके से चीजें महंगी क्यों हो रही हैं, क्यों आपके लोग बाहर विदेशों में भाग रहे हैं, क्यों सऊदी में जा रहे हैं, क्यों कतर में जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ये चीजें, क्योंकि आईएमएफ का पैसा तो इशिका वो लोग ही खा रहे हैं, वो नेता खा रहे हैं जो कि करप्ट हैं। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ बाहर घूम रहे हैं तो वो किसके पैसे पे घूम रहे हैं? वो आईएमएफ के पैसे पे घूम रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर के पास पैसा आया कहां से बाहर जाने के लिए? क्योंकि देश अगर कंगाल है, शाही उड़ाने हो रही है, शाही उड़ाने हो रही है। लेकिन अगर ये देखो कि अगर देश कंगाल है तो उनके पास कैसा पैसा आया, ये वहां की आवाम को भी सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वो लोग ये बात सुन रहे हैं तो उनके भी बात मन में कहीं ना कहीं ये पॉइंट आया होगा कि अगर शाही उड़ाने हो रही हैं तो आईएमएफ से लोन भी लिया जा रहा है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? अगर आटा दाल इतना महंगा है जो कि एक नॉर्मल आम जनता की जो है नेसेसिटी है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? आईएमएफ से लोन ले लेके इतना सर पर चढ़ा लिए कि मुझे लगता है कि आईएमएफ तले डूब गया। हाँ, मुझे लगता है कि आईएमएफ जिस दिन पैसा वापस मांगेगा उस दिन पाकिस्तान जो है पानी पानी होने वाला है। शहबाज शरीफ तो देश छोड़कर ही भाग जाएंगे और उससे पहले भागेंगे आसिम मुनीर देश छोड़कर, क्योंकि भैया पैसा तो खा लिया है, पैसा देंगे कहां से वापस? क्योंकि अर्थव्यवस्था के नाम पर जो पैसा लिया था वो तो शाही उड़ानों में चला गया। कभी जॉर्डन जा रहे हैं, कभी श्रीलंका जा रहे हैं, कभी बांग्लादेश जा रहे हैं, कभी चीन जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो ना मक्खन लगा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कर्ज के तले तो वो दब चुका है। तो कभी ट्रंप के पास चले जाते हैं और कभी चीन के पास चले जाते हैं। अच्छा, ट्रंप के पास जाते हैं तो जिनपिंग नाराज हो जाते हैं, जिनपिंग के पास जाते हैं तो ट्रंप नाराज हो जाता है। यानी दोनों हाथों में, वो कहता है ना कि इस तरफ भी अच्छा और इस तरफ भी अच्छा। तो पाकिस्तान जो है ना वो दोहरी रणनीति खेलने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान का दोहरा चेहरा हर कोई जानता है, दुनिया में हर एक देश जानता है कि पाकिस्तान कितना दोगला है, पाकिस्तान कितने दोगलेपन की चादर जो है वो लपेट के रखता है। जब बात जिनपिंग की आती है, जब चीजें जिनपिंग के साथ बातचीत की आती है, या जो भी कुछ होता है, तो पाकिस्तान चाइना की इतनी तारीफें कर देगा, ट्रंप को लेकर कभी कुछ कह देगा, और जब ट्रंप के साथ होता है तो चाइना को लेकर कुछ कह देता है। लेकिन तो अब यानी इस ये बीच दोहरी चाल देखो ना आप इनकी। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा अब जो मुद्दा गर्म है ना इशिका, वो अफगान और पाकिस्तान का ही है। मेरे को लगता है अब कहीं ना आर पार की लड़ाई है, और आर पार की भी लड़ाई उतनी गहरी है। कुल मिलाकर अब वो देखना भी होगा कि अब क्या होता है, क्योंकि अगर युद्ध छिड़ भी गया ना तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं टिक पाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान अब इतना कैपेबल है कि वो पाकिस्तान जैसे देश को
जो है लताड़ सकता है। तो वो कुल मिलाकर अब जो हम आखिरी नतीजे पे मेरे को लगता है आप और मैं पहुंच रहे हैं कि वो आर पार की लड़ाई अगर हो गई तो क्या होता है। मैं अपनी जनता से पूछना चाहूंगी कि अगर ऐसा हुआ, अगर युद्ध छिड़ गया सच में, तो अफगानिस्तान प्लस बलूचिस्तान प्लस इज इक्वल में पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान एक अलग देश और पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान। हाँ, पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बलूचिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अब नाकाम होता जा रहा है, नाकारा होता जा रहा है, बस बड़बोली बातें कर रहा है। आखिर में मैं अपनी जनता से यही जानना चाहूंगी कि आज जो भी हमारा डिस्कशन हुआ उस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को देखते रहिए। और हाँ, हमारा ये खास शो खबर पर चर्चा देखने के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।